है, इसकी कोई जाति, इसकी कोई जाति नहीं है। तो जो था वहां सुन लिया, दूसरे को भी मालूम हुआ, ओहो महाराज जी भंगी जाति के हैं। अब महामंडलेश्वर की उपाधि गुम हो गया, लुप्त हो गया, सारी उपाधि लुप्त हो गया। मैंने सतमित्रानंद गिरी जी से कहा कि महाराज जिसके लिए पैसे जमा हुआ था वे उपाधि, उन्होंने क्या कहा कि देखो भंगी जाति को महामंडलेश्वर नहीं बनाया जाता है, मांडलेश्वर केवल ब्राह्मण जाति का लोग होता है, दूसरे जाति का लोग नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा किमि ब्रह्मणः, कौन ब्राह्मण है, किमि गायतः तेमे साधु मन जोय, कहे कबीर ममोरी रस, रसना जाकर ही खोए। कबीर ने कहा जिसकी मन इंद्रियां जिसके बस में नहीं हो, जो मन इंद्रियों की बस करने का साधना नहीं करता, तप नहीं करता है, वो ब्राह्मण कैसा है। आलमनगर में एक यज्ञ के समय में आचार्य धर्मस्वरूप साहब का समय हुआ था, तो हीरा बाबू मास्टर साहब झा जी वे दोपहर में एक दिन बात करने के लिए आए, तो परिचय पात्र हुआ। तो धर्मस्वरूप साहब ने पूछा कि पहले हीरा झा पूछे कि महाराज जी किस जाति से हैं, तो धर्मस्वरूप साहब बोले कि मैं तो दोगला हूं, आप कौन हैं। धर्मस्वरूप साहब बोले कि मैं दोगला हूं। हाँ मैं दोगला हूं, आप कौन हैं, आपका क्या परिचय है। अब तो चटपट करने लगे। अब कहा कि आप मुझसे पूछे कि आपकी जाति क्या है, तो मैंने आपको बतलाया कि मैं दोगला जाति का हूं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप किस जाति के हैं। अब तो हीरा जा से ही दोगला जाति सफर में, अब दोगला जाति नहीं सफर है। तो धर्मस्वरूप साहब बोले कि सुनिए, इस सृष्टि में चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, चार जाति का वर्णन है। ये चारों जाति दोगला है। हाँ हम भी दोगले हैं, आप भी दोगले हो। तो हीरा झा कहा कि अब साधु होकर के क्या बोलते हैं महाराज जी, समझ में नहीं आता है, मैं दोगला कैसा हूं, क्यों दोगला हूं मैं। तो धर्मस्वरूप साहब हंसने लगे, कहा देखिए इसलिए आप दोगला हैं, मैं भी दोगला हूं कि दो के संयोग से आपको इस संसार में आना हुआ है, आप यहाँ आए हैं। स्त्री और पुरुषों के संयोग से इस धराधाम पर हम उतर के आए हैं, तो कहिए दोगला है आपकी नहीं है, बोलिए दोगला है कि नहीं। अब हीरा झा जी बोले साधु से बात करना बड़ा टेढ़ा खीर है, मतलब साधु से बात करना। फिर पढ़ाई लिखाई की बात चला, कहा कि देखिए आप हाई स्कूल के टीचर हो, मैं कॉलेज के प्रोफेसर हूँ, मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। आप मेरे योग्यता से अपनी योग्यता मिलाइए, उसमें भी मैं साधु हूँ, और साधुओं में भी मैं एग्गी दुग्गी साधु, एग्गी दुग्गी साधु नहीं हूँ। सर्व कल्याणं सोमहि उर्भयम, वृथा वाक्य ममो निरंजन, तत्पाद पंकज मम वृत्ति स्व साधुव। जो आत्मस्वरूप अनुसंधान करता है वह परम साधु है। और ऐसे में
धर्म स्वरूप साहब कम नहीं, देखिए कम नहीं थे। साधु की कोई जाति नहीं होती है। देखिए साधु की यदि कोई जाति होता, देखिए नाभादेव को कौन साधु मानते। देखिए एक पंडित जी मुझे रोसड़ा में बड़ा भोजन कराने का प्रयास किया, तो बोलते बोलते अंत में मेरे द्वारा बोला गया कि देखिए मैं पंडित जी के यहाँ नहीं भोजन लेता हूँ। कहा कि क्यों नहीं लेते हैं पंडित जी के यहाँ भोजन। मैंने कहा देखिए वो नाम के पंडित तो है, लेकिन काम के पंडित नहीं है। तो मैंने पूछा कि आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं। तो वे क्या बोले, हाँ समय लगता है तो मैं शाकाहारी भी बन जाता हूँ, हाँ और समय पड़ता है तो मैं मांसाहारी भी बन जाता हूँ, हाँ मांसाहारी भी बन जाता हूँ। देखिए बनता हूँ। साधु सृष्टि सर्वमूल है, कहे कबीर ही अजान, आत्म स्वरूप पहचानी ले, गावही वेद पुराण। ऐसे में से आचार्य धर्म स्वरूप साहब थे। अपनी दैहिक लीला समाप्त कर आत्म स्वरूप में सदा के लिए लीन हो गए। ये संसार सृष्टि जो है, आने वाले तो किसी रूप से जाते ही हैं। देखिए मैं यहाँ वहाँ जाता हूँ, कल मुझसे एक व्यक्ति बोले जितने भी भगवान पैदा लिए आए सब मर गए, लेकिन भगवान शिव नहीं मरे हैं। तो मैंने कहा वो हैं कौन बक्सा में भाई बताओ तो।